समझ में आया आपको? हेलो। यस सर, यस सर। तो ये वाला तीसरा जो केबल लगाएगा उस पर भी इससे भी तो लूप क्रिएट होगा इधर है? तो ये तीसरी केबल क्या करेगा, वो ब्लॉकिंग में चला जाएगा, अल्टरनेट पोर्ट बना देगा, ए बना देगा। तो ये तीनों पोर्ट क्या बन जाएंगे, अल्टरनेट चले जाएंगे, मतलब ब्लॉकिंग मोड में जाएंगे। तो स्पैनिंग ट्री क्या चेक करता है, जहां जहां से भी उसको लूप क्रिएट होने के चांसेस है वो सभी पोर्ट को क्या करता है, अल्टरनेट पोर्ट बना देता है या ब्लॉकिंग स्टेट में ले जाता है, ताकि वो पोर्ट से फ्रेम को फॉरवर्ड नहीं कर सकते, हो भेज नहीं कर सकते, सेंड नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे तीन केबल को क्या यूज है, फिर तो लगाने नहीं चाहिए, आप तो ये बोलोगे ना। ये जो तीन केबल है, ये तीनों से तो ये दो तो ऊपर वाली ये वाली और एक ये, इनसे तो क्या फिर तो आप, लेकिन क्या हुआ याद है, ये केबल आपके डिस्कनेक्ट हो गई दोनों, तो इधर से आपका पैकेट घूम के इधर आएगा ना, फिर कैसे आएगा, यदि मान लो ये कनेक्टेड चले गए, तो ये इस बात की बात है, यदि इनकी डिस्कनेक्ट हो जाता है ये केबल, तब ऑटोमेटिक वो जो पोर्ट ब्लॉकिंग में गया वो कहाँ चला जाएगा, फॉरवर्डिंग, मतलब उससे काम चालू हो जाएगा, अल्टरनेटिव पोर्ट जो था वो फॉरवर्डिंग में जाएगा, क्या वो क्या बन जाएगा, डेजिग्नेटेड बन जाएगा। वो उस टाइम में ही काम करेगा जब ये पोर्ट डिस्कनेक्ट होगा या पोर्ट डाउन हो जाएगा, तभी वो काम चालू करेगा। वो सिर्फ स्टैंड बाय देखता रहेगा, वॉचिंग करने का काम उसका, कि भाई यहाँ से काम प्रोसेस चल, लूप जैसे जैसे उसको लगेगा अभी लूप क्रिएट नहीं हो रहा है, तुरंत उस पोर्ट को क्या करेगा, फॉरवर्डिंग स्टेट में डाल देगा। तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन दूर हुआ, क्या एसटीपी समझ में आया? यस सर, समझा समझा। और कुछ पूछना है इसमें? क्योंकि ये डेटा सेंटर में ही ऐसा होगा, ऐसे छोटा मोटा आप सोचो कि एक स्विच लगा दिया, एक राउटर लगा दिया और हो गया, वहां पे तो रिडंडेंसी बनी नहीं रही, वहां तो पैकेट, वहां पे तो लूप होने के चांस ही नहीं है, तो वहां क्यों बनेगा, वहां क्यों, वहां एसटीपी का यूज ही नहीं है। तो आप मान लो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो जहाँ स्विच, एक स्विच में एक ही केबल लगी हुई है, भले वहां पर 50 स्विच यूज हो रहे हैं लेकिन एक सिंगल केबल यूज हुआ, तो वहाँ एसटीपी का यूज ही नहीं है, आप कितने ही स्विच लगाते जाओ। ये लेकिन वो जुड़े हुए कनेक्ट कैसे हैं, एक स्विच लगाया फिर उसके बाद आपने एक केबल करके दूसरा लगा दिया, फिर दूसरे से तीसरा लगा दिया, ऐसे कभी लूप क्रिएट होता ही नहीं। ऐसे आप 50 क्या 500 स्विच भी यूज करो आपके नेटवर्क में, आप बोलोगे मैं हमारे यहाँ, तो आपको एसटीपी का प्रॉब्लम नहीं आएगा, सिंगल सिंगल केबल कनेक्ट करोगे सभी स्विच के बीच में, तो कभी एसटीपी यूज ही नहीं होगी। लेकिन वो कब होगी, जब आप एक स्विच से दूसरी के मल्टीपल केबल कनेक्ट करोगे दूसरे स्विच को। पीसी का कितने भी पीसी लगाना है तो पीसी का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जितने भी आप पीसी कनेक्ट करना है, पीसी पीसी क्या लूप क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि पीसी क्या बीपीडीयू भेज नहीं सकता और वो रूट भी बन नहीं सकता, तो उसका तो पीसी का इसमें पार्टिसिपेशन है ही नहीं। तो पीसी कितने भी लगाओ आप, जितने पोर्ट है उतना आप खाली है उतने पीसी लगाओ, लेकिन उससे लूप क्रिएट, लूप कब क्रिएट होगा, जब आप स्विच में डबल केबल रेडंडेंट लगाओगे, दूसरी केबल कनेक्ट करोगे तभी होगा, अदरवाइज लूप क्रिएट नहीं होगा। तो जो आपका स्विच है, स्विच का काम क्या है, ब्रॉडकास्ट करना है। अब स्विच का नेचर भी समझ लो आप, स्विच क्या करता है, क्यों कर रहा है ऐसा, वो लूप क्यों क्रिएट कर रहा है, उसके पीछे क्या रीजन, वो समझने की जरूरत है। तो उसके लिए क्या करता है, हर स्विच क्या करता है कि जहां से उसको पैकेट मिला, जैसे ये स्विच है, अब इस स्विच को, ये स्विच 1 है और ये स्विच 2 है, यहाँ पे एक पीसी कनेक्ट है और यहाँ पे भी एक पीसी कनेक्ट है। सिंगल केबल भाई तब तो लूप क्रिएट नहीं होगा, जैसे दो केबल आपने लगाई, तो ये क्या करेगा, ये स्विच 1 है और ये स्विच 2 है, तो इसने इसको भेजा फ्रेम, यहाँ से गया, फिर स्विच पे गया और यहाँ पे हो गया, फिर ये क्या करेगा कि ये यहाँ पे जब पोर्ट के ऊपर आया तो इस स्विच को जैसे रिसीव हुआ, इस पोर्ट को छोड़ करके बाकी सभी पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट करेगा, फ्रेम को ब्रॉडकास्ट करने का मतलब सबको भेज देगा, इसको भी भेज देगा और इसको भी भेज देगा। तो ये तो ठीक है, इसको भेज दे तब तो ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा, फिर इसको भेज देगा। अब ये जब यहाँ पे रिसीव करा तो ये भी क्या करेगा, जब इसको रिसीव हुआ तो ये इसको भी भेज देगा और इसको भेज देगा, ऐसे सब आपस में भेजते रहेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, लूप क्रिएट हो जाएगा। और लूप क्रिएट होगा तो फिर आपका एसटीपी वहां पे काम करेगी, उससे क्या हो जाएगा, इनकी मैक टेबल एंट्री हो जाएगी, क्योंकि ये इसका मान लो ये स्विच 1 है तो इसकी एंट्री मान लो इसका मैक एड्रेस ए है और इसका बी है, तो अपनी टेबल में एंट्री करेगा ए, और फिर यहाँ से इसने ए किया, फिर यहाँ से दूसरा फिर भेजेगा यार, ये तो खुद की तो इसे दूसरे की बी करेगा, इसकी भी करेगा हाँ बी, फिर वापस आएगा, फिर ये वापस भेजेगा, ये इस ए एंट्री कर लेगा, फिर वापस जाएगा, फिर ये इसकी बी की फिर एंट्री कर लेगा, ऐसे बार बार हटाएगा, फिर ये
क्योंकि हटाएगा कैसे कि आप सोचो कि मैक एड्रेस तो बदलेगा नहीं, दोनों का एक ही रहेगा, लेकिन पोर्ट नंबर बदल जाएगा ना। एक बार पोर्ट नंबर दिखाएगा वो 0/1, दूसरी बार दिखाएगा 0/2। तो साथ में जब मैक एड्रेस की एंट्री होती है तो पोर्ट नंबर भी आता है और मैक एड्रेस भी आता है। तो पोर्ट नंबर मैक तो सेम मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पोर्ट नंबर बार बार चेंज करना पड़ेगा उसको। तो बार बार वो टेबल क्या बनेगी, अपना आप चेंजेस होंगे टेबल में, बार 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 होते रहेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, लूप क्रिएट हो जाएगा। स्विच क्या हो जाएगा, मैक टेबल को क्रिएट करने में ही अपना टाइम यूज करेगा। उसी की वजह से क्या होगा, उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, मेमोरी बराबर लगातार कंटिन्यूसली 2 सेकंड में आती है फ्रेम, हर 2 सेकंड में अपनी टेबल को अनस्टेबल करेगा, चेंज करेगा। तो क्या हो जाएगा उसमें, वो बिजी हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, मेमोरी नेटवर्क में स्लो हो जाएगा, आपको स्लोनेस आने लग जाएगी। अभी और क्वेश्चन बताओ, कुछ पूछना है तो। अभी अपन ने पूरा नहीं हुआ है, अभी तो बहुत बाकी है। हाँ, एसटीपी अभी चालू किया अपन ने, एक आध दिन वो लगेगा इसमें, कल हो जाएगा पूरा। हाँ पूछो, और क्या पूछना है आपको। तो जब पोर्ट रहता है ब्लॉकिंग में जाने, तो सबसे पहले क्या होता है, पोर्ट लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग, ये 3 स्टेट में रहता है। पहले पहले आपका ब्लॉकिंग में रहता है। सबसे पहले जो पोर्ट रहेगा वो ब्लॉकिंग स्टेट में रहेगा। तो जो एसटीपी की स्टेट होती है वो क्या होती है, 4 स्टेट में रहता है। ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग और फॉरवर्डिंग। तो तो ये स्टेट आती है उसके लिए। मतलब यदि लूप है तो ब्लॉकिंग सीधा कर ही देगा, नहीं तो फिर वो हो जाएगा लिसनिंग पे। लिसनिंग में वो 15 सेकंड का टाइम लेगा, फिर लर्निंग में भी 15 सेकंड का टाइम लेगा, और वो उसको फॉरवर्डिंग स्टेट मतलब पैकेट भेजना, फ्रेम भेजना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप जानते हो कि, या देखो कि लिसनिंग में क्या करेगा, 15 सेकंड का टाइम लेगा। इसमें क्या करता है, रिसीव एंड सेंड बीपीडीयू, स्टिल नाइदर लर्न मैक एड्रेस और नॉट डेटा ट्रांसमिशन। इसमें ना तो डेटा ट्रांसमिशन होता है, लिसनिंग में सिर्फ क्या करता है, रिसीव करता है और सेंड करता है बीपीडीयू, और ना मैक एड्रेस लर्न करेगा ना डेटाबेस करेगा, इसमें लिसनिंग मोड में रहेगा। अब फॉरवर्डिंग में रहेगा, इसमें लर्निंग में रहेगा तो क्या करेगा, वी आर स्टिल सेंडिंग रिसीव द बीपीडीयू बट नाउ द स्विच आल्सो लर्न मैक। तो यहाँ पे वो जब लिसनिंग लर्निंग मोड में रहेगा तब मैक एड्रेस को लर्न करेगा, बट अभी भी डेटा भेजेगा नहीं। डेटा भेजने का काम लर्निंग मोड पे नहीं करेगा, सिर्फ मैक एड्रेस लर्न करेगा। फॉरवर्डिंग में क्या करेगा, फाइनली वो रेडी हो जाएगा पोर्ट, और स्टार्ट ट्रांसमिशन, डेटा एक्सचेंज करना स्टार्ट कर देगा। तो पोर्ट की स्टेटस क्या रहती है, ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग। ब्लॉकिंग में तो क्या, पोर्ट ब्लॉक हो गया, सिर्फ वो बीपीडीयू लिसन कर सकता है, बट वो ना तो फ्रेम सेंड कर सकता है, सिर्फ सिर्फ बीपीडीयू रिसीव कर सकता है। तो आपका देखो ब्लॉकिंग स्टेट में क्या होता है, ब्लॉकिंग का फिर अपन जो बीपीडीयू के जो अपना स्टेटस है, तो यहाँ पे अपन को पूरा आपको दिखा देता हूँ, एसटीपी स्टेटस स्टेट्स। तो 2 तरह का होता है, अभी आप देखो यहाँ पे, हमने पढ़ लिया ये आरएसटीपी, अभी बाकी है अपना, एसटीपी पे जाते हैं। ये देखो एसटीपी, और ये देखो अपना पोर्ट क्या आएगा, पहले डिसेबल रहता है। डिसेबल मतलब कुछ नहीं, पूरा बंद रहेगा। ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग और फॉरवर्डिंग, ये एसटीपी की स्टेटस है पूरा। तो ये तो नोट कर लो कैसे पोर्ट जो है पहले डिसेबल रहेगा, फिर ब्लॉकिंग में जाएगा, फिर लिसनिंग में जाएगा, फिर लर्निंग में जाएगा, फॉरवर्डिंग। तो ये डिसेबल तो जनरली यूज नहीं होती है, बट ये 4 आपको ध्यान रखना है, ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग। ये स्टेट आप लिख लेना, ये काम आएगी आपको। जब आरएसटीपी हो जाएगा तो ये तीनों को मिला के सिंगल बना देगा वो, जिसको बोलते हैं डिस्कार्ड, फिर लर्निंग और फॉरवर्डिंग। एसटीपी का जो इनहेंस वर्जन होता है दैट इज कॉल्ड आरएसटीपी, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। एसटीपी का ही नया वर्जन है, दैट इज कॉल्ड आरएसटीपी। अभी डिफरेंस भी पढ़ेंगे, आरएसटीपी में और एसटीपी में क्या डिफरेंस है।
जिसको क्वेश्चन नहीं पूछना अपना क्या करो, जो माइक हाँ म्यूट कर दो। आपका मेरा कैसे मेरा कैसे मेरा बताओ। तो ब्लॉकिंग स्टेट में क्या होगा, द स्विच पोर्ट विल गोस टू ब्लॉकिंग स्टेट में चल जाएगा व्हेन द स्विच रिसीव बीपीडीयू ऑन अ पोर्ट इंडिकेट बेटर पाथ एंड रूट ब्रिज, इफ नॉट रूट port is a designated port. The port is blocking state does not participate in frame forwarding. Also discard the frame from the attached network segment. During the block state, the port is only listening and processing the BPD. वो क्या कर सकता है, BPD सुन सकता है और प्रोसेस कर सकता है, बट आफ्टर 20 सेकेंड द स्विच पोर्ट चेंज ब्लॉकिंग टू लिसनिंग। यदि मान लो चेंज कुछ हुआ तो स्टेट होता है तो 20 सेकेंड के अंदर वो क्या चला जाएगा, फॉरवर्डिंग लिसनिंग में चला जाएगा, ब्लॉकिंग से लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग में जाएगा। हाँ, अभी स्टेट समझ में आया चारों, क्यों ब्लॉकिंग है, डिसेबल है, समझ में आ रहा है? ब्लॉकिंग में क्या हो रहा है, लिसनिंग में क्या हो रहा है, लर्निंग में क्या हो रहा है, फॉरवर्डिंग में क्या हो रहा है। एक और है डिसेबल पोर्ट। डिसेबल में क्या होता है कि पोर्ट इज द डिसेबल स्टेट डज नॉट पार्टिसिपेट इन फ्रेम फॉरवर्डिंग और ऑपरेशन इन एसटीपी बिकॉज द पोर्ट इज डिसेबल इज कंसिडर्ड एज नॉन ऑपरेशन। मतलब ये पोर्ट कुछ काम का ही नहीं है। मतलब यदि आपका डिसेबल मोड पे डाल दिया आपने पोर्ट को, तो वो एसटीपी में कोई काम ही नहीं, उसका पार्टनरशिप है, नॉन ऑपरेशनल पोर्ट होता है और वो एसटीपी के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं करता है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। चाहिए तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, किसकी क्या लिखनी है, आपको लिखना है तो लिख लो कि ब्लॉकिंग का मतलब क्या है, लिसनिंग का मतलब क्या है, लर्निंग का मतलब क्या है। ये पोर्ट स्टेट क्या है, जब स्विच जब आपका फॉरवर्डिंग में जाएगा या ब्लॉकिंग में जाएगा उससे पहले स्टेट गुजरना पड़ता है। तो ब्लॉकिंग में जाना है, लिसनिंग में जाना है, लर्निंग में जाना है, फॉरवर्डिंग में जाना है। तो पोर्ट किस स्टेट में जाने वाला है, वो इनमें से ही एक स्टेट में जाने वाला है। तो ब्लॉकिंग में जाएगा या फॉरवर्डिंग में, ये तो बीच की प्रोसेस है, लिसनिंग लर्निंग वाली जो प्रोसेस है वो बीच वाली। पोर्ट का स्टेटस क्या हो सकता है, तो ब्लॉक में जा सकता है या फॉरवर्डिंग में जा सकता है, दो स्टेट रहती है। बाकी तो प्रोसीजर है कैसे जाता है, ब्लॉकिंग के बाद किस में जाएगा, लिसनिंग में जाएगा, लिसनिंग लर्निंग में जाएगा, लास्ट में वो फॉरवर्डिंग में जाएगा। इसमें कोई क्वेश्चन आपको स्टेट में, चारों स्टेट में मेन तो चार है, ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग और फॉरवर्डिंग। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ मेरे को। क्वेश्चन पूछोगे तो समझ में आएगा ये, वो आपको इंटरव्यू में बहुत प्रॉब्लम करेगा ये एसटीपी। आपको बार बार आपको आप सोचोगे यार मेरे को एसटीपी आता ही नहीं, ऐसा लगेगा। इसलिए ये एसटीपी को आपको समझ लेने की बहुत जरूरत है। तो the port of the switch which enable in sparing tree one of the following five state, ये 5 स्टेट में आते हैं, ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग और डिसेबल। ये 5 पोर्ट की स्टेटस रह सकते हैं मैक्सिमम। तो चाहिए तो आप लिख लेना आपको। अब किसमें कितना टाइम लगता है, यहाँ टाइम भी दिया हुआ है। ब्लॉकिंग में 20 सेकंड का टाइम लगता है, लिसनिंग लर्निंग में आपके 15-15 सेकंड लगता है, टोटल 50 सेकंड का टाइम लगता है। तो यहाँ पे आप डालोगे एसटीपी कन्वर्जेंस टाइम, तो यहाँ आपको पता चलेगा कौन कितना स्टेट में रहेगा। तो टोटल लिखा है यहाँ पे, इफ अ पार्ट ऑफ गोज थ्रू ऑल 4 स्टेट कन्वर्जेंस टेक 50 सेकंड टाइम, 20 इन ब्लॉकिंग, 15 सेकंड लिसनिंग और 15 सेकंड आपका लर्निंग। ये आपको याद रखना है, 50 सेकंड का टाइम लगता है। ये 5 कन्वर्जेंस 4 कन्वर्जेंस जो पूरे पूरे होने में उसको 50 सेकंड का टाइम लगता है। तो एक पोर्ट डाउन हुआ और दूसरे पोर्ट को आप आने में टोटल उसका टाइम कितना जाएगा, ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग में आने में, तो पूरा कन्वर्जेंस होने में उसको टाइम इतना लगता है 50 सेकंड। ये डेफिनेशन व्हाट इज एसटीपी, तो आप एसटीपी का डेफिनेशन भी चाहिए तो आपको लिख लेना है, तो लिख लो।
तो इंट्रोडक्शन स्प्रिंग ट्री क्या है, लेयर 2 प्रोटोकॉल है, रन ऑन अ ब्रिज इन स्विच एंड स्विचेस स्पेसिफिक। इसका जो ट्रिपल आई का जो उसका एक नंबर मिलता है वो क्या है, 802.1d है। द मेन पर्पज ऑफ STP is ensure that you don't create the loop when you have redundant path of your network। ये डेफिनेशन लिख लो चाहिए तो आपको समझ में आनी चाहिए नहीं कि STP क्या है, पूछे कि STP क्या होता है तो आपको ये लाइन आपको बोलनी होती है। STP क्या है, एक लेयर 2 प्रोटोकॉल है दैट रन ऑन स्विचेज या ब्रिजेस, जो भी स्विच पे बोल दो आप, तो इस ब्रिज तो अभी यूज हो नहीं रहे। द स्पेसिफिकेशन फॉर STP इज IEEE। इसका स्टैंडर्ड क्या है, 802.1, इसका एक स्टैंडर्ड दिया है IEEE ने, उसका नाम। मेन पर्पज ऑफ STP is to ensure that you don't create the loop when you have redundant path in your network। Loops are deadly to network। डेफिनेशन में किसी को दिक्कत है? डेफिनेशन समझ लिया, पोर्ट का अपन ने स्टेटस समझ लिया, पर्पस समझ लिया, क्यों STP यूज कर रहे हैं। अब आगे पढ़ेंगे अपन आगे की पोर्ट में कौन से रूट ब्रिज बनाना है, कौन से नहीं बनाना है, कौन सा पोर्ट फॉरवर्डिंग में भेजना है, कौन सा ब्लॉकिंग में भेजना है, वो अपन अभी मैनुअली देखेंगे। वो अपना आप चेंज करेगा कि ये पोर्ट ब्लॉकिंग में डाल दिया, फिर अपन उसको फॉरवर्डिंग में कैसे लाएंगे दूसरे पोर्ट को। तो जो ब्लॉकिंग में गया उसको फॉरवर्डिंग में कर देंगे, जो फॉरवर्डिंग में गया उसको ब्लॉक कर देंगे। ये सब हम यहाँ पे मैनुअली करके देखेंगे, इसका प्रैक्टिकल लैब करेंगे कल। अभी आपके डाउट सेशन है, अभी डाउट पूछो, जो भी डाउट है, पुराना STP पढ़ा उसमें जो भी डाउट आ रहा है आपको पूछो। पाँच मिनट का टाइम आपको डाउट पूछूंगा। हाँ रोहित पूछो, अभी क्या पूछना आपको? आवाज नहीं आ रहा आपका? नहीं सर, अभी तो फिलहाल कुछ है नहीं रहा है इसमें। ये कब होगा, जब स्विचिंग एनवायरनमेंट रहेगा वहीं पे यूज होगा ज्यादा। स्विचिंग स्विच का मामला है, राउटर से इसका कुछ लेना देना नहीं है। हाँ नवीन, तुमको कुछ पूछना है? नहीं सर। ठीक है, फिर आज का सेशन क्लोज करते हैं। यस सर। तो नेक्स्ट कल अपना सेम टाइम पे रहेगा, और या फिर जल्दी कर सकते हैं, 8:30 8:30 बजे कर सकते हैं। देखते हैं कल, कल मैं आपको टाइम डाल दूंगा, तो आप पढ़ लेना। STP कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। अभी STP खत्म नहीं हुआ, इसके बाद STP होगा, फिर RSTP भी है इसका बाकी दूसरा जो इनमें एडवांस वर्जन है, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, वो भी पढ़ने वाला था। ओके। और नोट्स का कल कल तो तुम नोट्स भी लेने ना तुम लोग। हाँ सर। चलो मैं देखता हूँ, नोट्स का बता दूंगा तुमको। तो तुमको कब छुट्टी रहेगा उसके हिसाब से वो करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आज का सेशन कंप्लीट करते अपन यहीं पे। सर थैंक यू।